नमस्कार दोस्तों, मैं टीना आपके साथ। अब ऐसा वक्त आ चुका है कि हम लोग चाह के भी कोरोना से हट के कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। देख तो सकते ही नहीं हैं, चाहे आप टीवी में जाओ, चाहे आप वेबसाइट्स में जाओ, चाहे आप फेसबुक पे जाओ, कहीं भी जाओ तो आपको इसी से रिलेटेड न्यूज़ वीडियोस देखने को मिलेंगी। इस वक्त का ये सबसे चिंताजनक विषय भी है। इसे फ्रॉड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आए दिन हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग हैं जो इससे ग्रसित हैं, जिनकी हालत बहुत ख़राब है, या कई ऐसे जानने वाले भी हैं जो कोविड की वजह से जान से भी हाथ धो बैठे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनको हम जानते हैं और जो इस महामारी से गुज़र रहे हैं, महामारी की चपेट में है। बात करें आज की, तो आज देश में 24 घंटे बीते 24 घंटे में आज सबसे मतलब ऊंचा आंकड़ा आया है जो लोग कोविड से ग्रसित हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 4,14,000 मरीज़ जो हैं वो अब तक आए हैं पॉजिटिव, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और संक्रमित हुए लोगों का आंकड़ा जो अभी इस वक्त इस वायरस से संक्रमित हैं और जिनका इलाज चल रहा है, वो 36 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा है। जो बात करें सही आंकड़ों की, तो 6 मई के दिन जो पॉजिटिव एक्टिव केसेस जो आए हैं पॉजिटिव 4,14,000, जो स्वस्थ हुए हैं वो हैं 3,28,000, और जिनकी कोविड की वजह से अब तक मृत्यु हुई है, पिछले 24 घंटे में जो कोविड की वजह से मरे हैं, कोरोना की वजह से जो लोग मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, वो हैं 3,920 लोग, जिनकी कोविड की वजह से मृत्यु हो चुकी है। बात करें 5 मई की, तो 5 मई को दो जो एक्टिव केसेस जो आए हैं 5 मई को, वो हैं 4,12,000, और जिनकी मौतें हुई हैं कोविड की वजह से वो हैं 3,920 लोग। अब तक एक्टिव केस जो हैं भारत में, पूरे भारत में जो अब तक के एक्टिव केस हैं वो हैं 2,14,000। अब तक एक्टिव केस जो हैं कोविड की वजह से इंडिया में वो हैं 2,14,00,000, और जो स्वस्थ हुए हैं कोविड से, जो स्वस्थ होकर निकल चुके हैं, अपने घरों में वापस चले गए हैं या फिर अपने घरों में ही स्वस्थ हुए हैं, उनको मिला के जो आंकड़ा हुआ है वो है 1,75,00,000 लोग जो हैं वो इससे स्वस्थ भी हुए हैं। और प्रेजेंट डेट में जो एक्टिव हैं वो हैं 36,44,000 लोग, और जिनकी कोविड की वजह से अब तक मौत हो चुकी है वो हैं 2,34,000। ये आंकड़ा थोड़ा आंकड़ा नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों का अब तक ये कहना है कि पीक समय अभी आया नहीं है। पीक टाइम अभी मई में 12 या 14 मई तक आएगा। उसके बाद आंकड़े शायद ये जो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वो घटना शुरू हो सकते हैं, हो जाएंगे या हो सकते हैं। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख के, संसाधनों की कमी के चलते और हालातों को देखते हुए वहाँ आंध्र प्रदेश से आने वाले लोगों को आइसोलेट करना और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि दिल्ली में हालात ऑलरेडी बहुत ख़राब हैं। और अभी सुनने में आया है कि जो इसका 3rd स्ट्रेन है वो आंध्र प्रदेश में एंट्री कर चुका है। अगर वो इस वक्त यहाँ आ जाता है या किसी के भी द्वारा वो एंटर हो जाता है तो और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में पिछले दिनों आपने सुना ही है कि ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा कमी थी, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस वजह से उन लोगों ने आंध्रा के लोगों को फुल्ली
इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि जो भी आंध्रा से आएंगे उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना अनिवार्य होगा। आगे बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में तो हमने कल ही कुछ अपडेट्स डाले भी थे। आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में 7 मई से लेके 16-17 मई तक जो है वो कर्फ्यू लग चुका है, जिसके चलते वहाँ पे 144 धारा को फॉलो किया जा रहा है और वहाँ पे बॉर्डर्स जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। फुल इंक्वायरी हो रही है, सख्ती की जा रही है, जिसके चलते सभी सरकारी दफ्तर या फिर प्राइवेट दफ्तर जो भी हैं सभी के सभी 10 दिन के लिए वहाँ पे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो हैं एक दिन में, जो पिछले 24 घंटे में जो कोविड पॉजिटिव आए हैं वो हैं 19,133 लोग, और जो कोविड संक्रमण से अब तक ठीक हुए हैं वो हैं 20,028 लोग, और जिनकी कोविड की वजह से पिछले 24 घंटे में जो लोग मर चुके हैं, मृत्यु दर जो है वो 335 की है, जिनकी मौतें हो चुकी हैं। और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में जो लोग कोविड से ग्रसित हैं, जहाँ जिनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या है 90,629। कोरोना के चलते महामारी के बीच ऑक्सीजन की जो कमी हुई है, इसी बीच सुनने में आ रहा है, विशेषज्ञों का ये मानना है कि तीसरी लहर आएगी। ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी लहर आना अभी बाकी है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चिंता जताई है कि अगर तीसरी लहर आती है या फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर का अभी आना बाकी है, तो उस समय के लिए हमें तैयार होना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि छोटे बच्चों के टीकाकरण के लिए कार्य किए जाए या फिर कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि आगे वाला वक्त कैसा आएगा ये हम नहीं कह सकते। हमें उसके लिए पहले से ही रेडी होना है, क्योंकि फर्स्ट जो पहले जो वैक्सीनेशन सीनियर सिटीज़न को लगे थे, उसके बाद सेकंड टाइम में जो लगे वो 45 इयर्स के अपर लोगों को लगे। फिर अब 1 मई से जो 18 प्लस को कहीं कहीं लगना शुरू हो गए हैं, कहीं हो रहे हैं। उसके बाद जो बचते हैं वो किड्स हैं हमारे, उनके लिए भी वैक्सीनेशन रेडी करने के लिए कार्य किए जाने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। धन्यवाद।